हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 9th का जो मैथ है, बालाजी प्रकाशन का है बच्चों, ये श्री बालाजी, और इसके जो राइटर हैं डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडीर हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, एनसीईआरटी प्रकाशन पर है टोटल पाठ्यक्रम इसका, तो इसको आज सोल्व करते हैं। और इसको जो है ना, हम आज जो चैप्टर लेते हैं बहुत अच्छा चैप्टर है बहुपद। और बहुपद में भी क्या पढ़ेंगे आज हम, बहुपद के गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों, बहुपद के गुणनखंड। अब बहुपद के गुणनखंड कैसे सोल्व करते हैं, तो प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है आज बहुपद के गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम, बहुपद के गुणनखंड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए, बहुपद के गुणनखंड। तो बच्चों बहुपद के गुणनखंड को करने हैं आपको, तो इसके लिए कुछ फार्मूले की आपको सहायता लेनी पड़ती है, कुछ फार्मूले याद करने होते हैं। ठीक है, तो फार्मूले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सभी नोट कर लें। चलिए सूत्र लिख देता हूँ मैं। तो पहला सूत्र है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये कैसे खुलता है, इसे हिंदी में अगर बोलना चाहें, दो पद, कितने पद हैं यहाँ पे, दो पद, दो पदों के योग का होल स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, दो पदों के योग का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे लिखते हैं, पहले पद का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये इसका होल स्क्वायर होता है। दूसरा फार्मूला क्या है आपका, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, चलिए तीसरा फार्मूला है वर्गों के अंतर का। क्या है, वर्गों के अंतर। तो वर्गों का अंतर कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे बोलते हैं बच्चों इसको, दो पदों के वर्गों का अंतर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बार जोड़ना होता है और एक बार घटाना। एक बार तो दोनों पदों को घटा देंगे और इनटू एक बार दोनों पदों को जोड़ देंगे, यानी कि x माइनस वाई और इनटू एक्स प्लस वाई। उसके बाद फार्मूला आता है आपका x प्लस वाई का होल घन। क्या बोलते हैं, x प्लस वाई का होल घन। तो x प्लस वाई का होल घन कितना होता है बच्चों, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy और ब्रैकेट में कितना आपका x प्लस वाई। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसमें गुना कर लेंगे अंदर, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy की x के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy की y के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर आता है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसे बोलते हैं दो पदों के अंतर का होल घन। क्या बोलेंगे, दो पदों के अंतर का होल घन। कितना हो जाएगा बच्चों, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3xy और ब्रैकेट में कितना बच्चों, x माइनस वाई। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर फार्मूला किया था, इसकी गुना कर लीजिए अंदर, तो इसको कुछ ऐसे भी लिखते हैं, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3xy की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3xy की y के साथ करेंगे तो 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नंबर 6 पर कौन सा आता है बच्चों, x की 3 माइनस वाई की 3। कितना, x की 3 माइनस वाई की 3। अब x की 3 माइनस वाई की 3 क्या है, इसे बोलते हैं घनों का अंतर। क्या बोलते हैं, घनों का अंतर। क्या बोलते हैं बच्चों, घनों का अंतर। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई, पहले ब्रैकेट में क्या लिखना है, x माइनस वाई, यानी कि पहले ब्रैकेट में दोनों पदों को घटाना है, दूसरे वाले में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दोनों पदों का गुणनफल एक्स वाई प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। नंबर 7 पर आता है आपका फार्मूला x की 3 प्लस वाई की पावर 3। ठीक है, तो बच्चों इसे बोलते हैं घनों का योग। ठीक है, क्या बोलते हैं, दो पदों के घनों का
योग। ठीक है, तो कैसे क्या होगा इसका, कैसे लिखते हैं इसको, पहले में ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देना है, दोनों पदों को, x प्लस वाई, दूसरे में बन जाएगा पहले पद का स्क्वायर माइनस दोनों पदों का गुणनफल यानी कि एक्स वाई, और प्लस कितना बच्चों, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार आपके टोटल ये जो है ना 7 फार्मूले हैं जिनका यूज इसमें आप करेंगे। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फिर दूसरा फार्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कितना होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा फार्मूला होता है वर्गों का अंतर का। ठीक है, तो दो पदों के वर्गों का अंतर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इसके बाद नंबर 4 पर आता है आपका x प्लस वाई का होल घन। ठीक है, इसे बोलते हैं दो पदों का होल घन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x की 3 यानी कि पहले पद का घन प्लस दूसरे पद का घन प्लस 3 गुना पहला पद गुना दूसरा पद और ब्रैकेट में आपका दोनों पदों का योग। ठीक है, अंदर गुना करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर 5 पर आता है x माइनस वाई का होल घन। ठीक है, इसको लिखेंगे x की पावर 3 यानी कि पहले पद का घन माइनस दूसरे पद का घन माइनस 3xy यानी कि 3 गुना पहला पद गुना दूसरा पद और फिर ब्रैकेट में कितना आपका x माइनस वाई। ठीक है, यानी कि दोनों पदों का अंतर। इसमें भी यदि आप इसके अंदर गुना करेंगे तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों घनों के अंतर का, दो पदों के घनों का अंतर का फार्मूला। ये होता है x की 3 माइनस वाई की 3। इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, यानी कि पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई यानी कि दोनों पदों को घटाना है, दूसरे में एक्स स्क्वायर यानी कि पहले पद का स्क्वायर प्लस दोनों पदों का गुणनफल प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। ठीक है, फिर नंबर 7 पर आता है आपका घनों का योग, दो पदों के घनों का योग यानी कि x की 3 प्लस वाई की 3 का फार्मूला। तो ये होता है पहले में तो आपको जोड़ना है दोनों पदों को, पहले ब्रैकेट में क्या करना है बच्चों, दोनों पदों को जोड़ना है। दूसरे में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी कि पहले पद का स्क्वायर माइनस दोनों पदों का गुणनफल और प्लस आपका दूसरे पद का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार आप इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए कहीं पर लिखकर और इनको अच्छे प्रकार से आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का इसमें यूज होने वाला है अगर बहुपद के आपको गुणनखंड करने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका x की पावर 3 प्लस 27। क्या करना है बच्चों, कि गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड। क्या करने हैं बच्चों, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे गुणनखंड आप इसके। ठीक है, चलिए गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने हैं बच्चों, तो आपको कुछ देखकर याद आ रहा होगा, पहले पद का घन बन रहा है। क्या 27 भी किसी का घन होता है, कि हाँ 3 का घन होता है। तो इसको सोल्व करिए। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। ठीक है, तो बच्चों फार्मूला चूंकि हमें पता है फार्मूला क्या होता है, x की 3 प्लस y की 3 का फार्मूला कितना होता है, x प्लस वाई पहले ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस दोनों पदों का गुणनफल प्लस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पहला पद कितना है, x है, और दूसरा पद कितना हो गया यहाँ पे 3। तो पहले ब्रैकेट में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है यानी कि x प्लस 3। पहले पद में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है x प्लस वाई। दूसरे में क्या करेंगे, पहले पद का स्क्वायर यानी कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस दोनों पदों का गुणनफल। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3 गुना x यानी कि 3x और प्लस दूसरे पद का स्क्वायर यानी कि आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्व करिए x प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हो रहा है, कितना है, x की पावर 3 प्लस 64 के गुणनखंड। ठीक है, चलिए इससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, x की पावर 3 है प्लस 64। हमें देखना है कि 64 किसका घन होता है, तो ये आपका 4 का घन होता है। यदि 4 का घन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 64 आएगा। ठीक है, चलिए तो वही फार्मूला, पहले ब्रैकेट में क्या करना है बच्चों, दोनों को जोड़ना है यानी कि x प्लस 4।
दूसरे में कितना हो जाएगा, पहले पद का स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल यानी कि x गुना कितना बच्चों 4 और प्लस कितना 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों x प्लस 4, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 की गुना x के साथ करेंगे 4x प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है इसी प्रकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका x की पावर 4 प्लस ये है बच्चों 343 x। कितना है बच्चों 343 x। ठीक है, चलिए इसको करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये x की पावर 4 है और प्लस कितना है 343 x। तो x दोनों के पास है, दोनों पदों के पास क्या है x है, तो क्या x कॉमन आ जाएगा हमारा, तो हम x कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो x यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x की पावर 4 था, एक x आपका बाहर चला गया, तो कितना बचा यहाँ पे x की पावर 3। कितना बचा बच्चों x की पावर 3 प्लस कितना आ जाएगा 343। कितना आ जाएगा बच्चों 343। अब हमें ये देखना है कि x तो बाहर है ही कॉमन, ये तो बाहर ही रहेगा, ये आपका x की पावर 3 बन रहा है प्लस। अब जो आपको ये चेक करना है कि जो 343 दिया गया है ये किस संख्या का घन है। तो बच्चों अगर मैं 7 का घन करता हूँ तो 7 का घन करेंगे तो 7 की गुना कितनी बार करनी पड़ेगी 3 बार, तो 7 7 49 और 49 गुना 7 तो 9 7 63 का 3 का हासिल लगे 6 और 7 चौक 28, 28 से 6 कितना हो गया 34। तो बच्चों ये किसका घन है, ये आपका 7 का घन है। तो इसको क्या लिखेंगे हम 7 की पावर 3। ठीक है, चलिए x अब इसको सोल्व करना है। ये बन गया आपका फार्मूला किसका x की 3 प्लस y की 3। किसका फार्मूला बन गया बच्चों x की 3 प्लस y की 3। तो कितना होता है पहले ब्रैकेट में दोनों को जोड़ना है x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है पहले पद का स्क्वायर माइनस दोनों पदों का गुणनफल यानी कि x गुना 7 और प्लस आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका x बाहर है x माइनस 7 x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में आपका x स्क्वायर माइनस 7 की गुना x से 7 करेंगे तो 7x और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 49। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए कितना है आंसर x प्लस 7 और x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपका x की पावर 5 प्लस 27 x की पावर 3 कितना x की पावर 2 कितना है बच्चों x की पावर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं x की पावर 5 है, यहाँ पे कितना है x की पावर 2, दोनों से कॉमन कितना आ रहा है आपका x की पावर 2। तो x की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, ये कितना हो जाएगा x की पावर 3। भाई x की पावर 5 है उसमें से x की पावर 2 बाहर चला गया, कितना बचा आपके पास x की पावर 3 प्लस कितना 27। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन जो बचा आपके पास एक्स स्क्वायर ये x की पावर 3 है यानी कि पहले पद का घन बन गया है, तो प्लस 27 किसका घन होता है बच्चों 3 का घन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो हमने अभी पीछे किया ही है। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, फार्मूला लगा देंगे इसमें, फार्मूला कौन सा x की 3 प्लस y की 3 का। ये कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका x प्लस y पहले ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए बच्चों कितना बन जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x प्लस 3, कितना हो जाएगा x प्लस 3। दूसरे ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल यानी कि x गुना 3 प्लस कितना हो जाएगा x की पहले पद का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल x गुना 3 और प्लस हो जाएगा बच्चों दूसरे पद का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर x प्लस 3
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 9। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 64 एक्स की पावर 3 प्लस 27। कितना है बच्चों? 64 एक्स की पावर 3 प्लस 27। तो बच्चों इसमें देखना है आपको कि 64 किसका स्क्वायर है, सॉरी किसका घन है। तो 64 जो है बच्चों वो 4 का घन है। किसका घन है? 4 का। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x की पावर 3। ठीक है भाई, 64 किसका बन गया? 4 का, और ये x की 3 दे ही रखा है तो उसने। ठीक है, तो 4x की पावर 3 प्लस 27 को लिख सकते हैं बच्चों 3 की पावर 3। तो प्यारे बच्चों फिर वही फार्मूला आप क्वेश्चन में बार बार लिखते रहें। लिखने से क्या होता है कि जैसे ही आप हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन में फार्मूला लिखने से बार बार फार्मूला जो है आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले को बार बार लिखते रहना है आपको। ठीक है, चलिए फार्मूला आपका कितना होता है? एक्स की 3 प्लस वाई की 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अप्लाई करते हैं फार्मूला। कितना आ जाएगा? पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 4x प्लस 3, यानी कि दोनों पर 2 को जोड़ देना है। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे बच्चों? 4x का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, कितना आएगा? माइनस, दोनों का गुणनफल है। कितना आएगा? माइनस 4x गुना कितना? 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 4 तिया कितना? 12x, 4 तिया 12x, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बच्चों? 9। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों 8x की पावर 3 प्लस 27 y की पावर 3। कितना है बच्चों? 8x की पावर 3 प्लस 27 y की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका 8x की पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं हम 2x की पावर 3। कितना लिख सकते हैं बच्चों? 2x की पावर 3, और प्लस 27y की पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3y की पावर 3। ठीक है, क्योंकि 8 जो है ना आपका 2 का घन होता है, और 27 जो है ना किसका घन होता है बच्चों? 3 का घन होता है। ठीक है, घन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 25 तक के घन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और 25 तक की आपको क्या करने हैं? स्क्वायर याद करने हैं। ठीक है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब वही आपका किसका फार्मूला बनना है? एक्स की 3 प्लस वाई की 3 का। तो मैंने कहा है आपसे कि आप फार्मूले को बार बार लिखें, प्रत्येक क्वेश्चन में फार्मूले को लिखिए। उससे क्या होता है कि आपको फार्मूले जल्दी से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है। चलिए अप्लाई करिए। अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3y, यानी कि दोनों पदों को जोड़ना है। दूसरे में कितना हो जाएगा? पहले पद का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल यानी कि 2x गुना 3y, और प्लस दूसरे पद का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 2x प्लस 3y पहले ब्रैकेट में, और दूसरे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 xy, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आपका? 9y स्क्वायर। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं कोई। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है। ठीक है, चलो 7 ही ले लीजिए। 7 भी क्वेश्चन नंबर आपका अच्छा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 108 एक्स की पावर 2 सॉरी एक्स की पावर 4 वाई प्लस 256 एक्स वाई की पावर 4। ठीक है, चलिए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो आपका पहले वाला पद है ये और जो दूसरे वाला पद है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। आपको ये देखना है कि दोनों पदों के पास कॉमन नंबर क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं देखूं तो मेरे पास 4 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 4 से ये भी कट जाएगा और 4 से ये भी कट जाएगा। तो एक तो आपका 4 कॉमन आ जाएगा, दूसरा आपका x इसके पास भी है, इसके पास सिंगल x है, इसके पास x की पावर 4 है, तो इसका मतलब एक x कॉमन आ जाएगा। इसके पास सिंगल y है, इसके पास y की पावर 4 है, इसका मतलब एक y भी कॉमन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इससे जो कॉमन आएगा आपका 4xy कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा? 4xy। तो 4xy यदि आप कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो 4 से डिवाइड करिए इसको, 4 दूनी 8, बचे 2, 28 हो गया, और 4 सत्ते 28, तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 108 को यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 27। एक x बाहर चला गया था तो x की पावर 3 बचेगा यहाँ पे, एक y बाहर चला गया आपका, तो y तो बचा ही नहीं। प्लस अब 4 से इसे डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले 25 में चलाएंगे, 4 छिकी 24, बचा 1, कितना हो गया? 16, 4 चौक 16। तो बच्चों 256 को यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 64 आता है। ठीक है, x आपका बाहर ले लिया हमने कॉमन, तो x तो बचेगा नहीं यहाँ पे। y की पावर 4 में से एक y बाहर चला गया, तो यहाँ बचेगा y की पावर 3। ठीक है, 4xy कॉमन लेने पर आपके पास जो बचता है 27x की पावर 3 प्लस 64y की पावर 3। ठीक है, चलिए अगर आगे हम देखते हैं तो 4xy तो बाहर रहेगा। अब यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं 27x की पावर जो 3 है, ये आपका 3x का घन है। कितने का घन है? 3x का घन है। और प्लस 64y की पावर 3 जो है, ये आपका 4y की पावर 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 4xy। अब वही फार्मूला बन गया आपका x की 3 प्लस y की 3 का। तो पहले ब्रैकेट में क्या करना है बच्चों? जोड़ना है 3x प्लस 4y, और दूसरे में हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल 3x गुना 4y, और प्लस बच्चों कितना? 4y का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 4xy 3x प्लस 4y पहले ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा 3x का स्क्वायर कितना होता है? 9x स्क्वायर, माइनस गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 xy, कितना हो जाएगा? 12xy, और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16y स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपका 4xy, और पहले ब्रैकेट में 3x प्लस 4y, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 16y स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, तो जो बहुपद के गुणनखंड है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। एक तो आपको इसके फार्मूले जितने हैं जो मैंने फार्मूले लिखवाए हैं वो आपको याद होने चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आप फार्मूले आपके याद हैं, ये जो मैंने फार्मूले लिखवाए हैं आपसे, अगर फार्मूले आपके याद हैं तो आप इस जो चैप्टर है बहुपद के जो गुणनखंड है बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, सारा खेल फार्मूले का है। अगर फार्मूले आपके याद है तो आप क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से फाइट कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को शेयर भी करें। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें और पढ़ सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।